श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 9 से 12। सर्ग 9। रावण आदि का जन्म और उनका तप के लिए गोकर्ण आश्रम में जाना। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मरते लोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षस राज ने अग्नि के समान तेजस्वी और देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य नंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हो मरते लोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार ना कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। पुत्री, ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे। वहां जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम इसी बीच में पुलस्त्य नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुंह किए वह सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है, अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है। शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्म ऋषि, मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे ना कहलावें। ये सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्म राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं,
मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी जैसी सुंदरी कैकसी से फिर बोले, शुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गिदड़ियां और मांस पक्षी, गिद्ध आदि पक्षी दाईं और मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता वह सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। ये 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। इसके बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदनंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान शक्तिशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वह भोजन से कभी तृप्त ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 10 रावण आदि की तपस्या और वर प्राप्ति। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहां पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए।
विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय प्राण हो 5000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते, मानो वे स्वर्ग के नंदन वन में निवास करते हों। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, इसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता है। अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, सनातन प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। देववंदे पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस परवर, तुम्हारा ये वचन सत्य होगा। श्री राम, दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, निष्पाप राक्षस, सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें ये शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है, वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। सौम्य, इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक, जो पहले आग में होम दिए गए थे, फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम, दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब किरण माला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित ना हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो, वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वरदान है, क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले, वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान ना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्राह्मण, इसने नंदन वन की 7 अप्सराओं,
देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। पहले वर न मांगने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरता पूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए, उस दशा में तो ये तीनों लोगों को खा जाएगा। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए। इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। उनके पार्श्व भाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, देव, यह मैं आ गई। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सा कार्य करूं? तब प्रजापति ने वहां आई हुई सरस्वती देवी से कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गईं, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, आहो, आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई? मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर श्लेषमातक वन लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुख पूर्वक रहने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 11। रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, ये जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोषावेश से भरे हुए थे। शेष राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया, जिससे तुम्हें ये चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा ये महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सबके सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। ये लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। निष्पाप महाबाहो, यदि साम, दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। तात, तुम ही लंका के स्वामी होवोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। ये सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने माता महा से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से, जो सुमाली को पहले पूर्वक उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक ये युक्ति युक्त बात कही, महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित ये सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर
त्रिलोकी का ये अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकुट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांति पूर्वक ये बात कहो। राजन, ये लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। स्वामी निष्पाप यक्षराज, ये आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें ये लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन विद्वान से बड़ी उदारता पूर्ण वाणी में बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सर्वशास्त्र विशारद, महाबाहु, महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। विशाल लोचन वैश्रवण, ये रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः वे दशग्रीव इस समय ये सूचित कर रहे हैं कि ये लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। तात शांति पूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पूरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से ये बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, ये लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, ये पूरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बंटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिताजी को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनत कुबेर से बोले, बेटा, मेरी बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी ये बात कही थी। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे, ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा, अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वह वर पाकर मदमत हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाबाहो, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनत, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई।
कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावती पुरी बसाई थी। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 12 शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युजीवह को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मय बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था, जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था, जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, ये मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्राय सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का दुंदुभी है। तात, तुमने मुझे पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, ये मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी से 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मय अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, ये मेरी बेटी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का श्राप मिला था, उसे मयासुर जानता था। तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह विवाह करके
प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया। विरोचन कुमार बलि की धौहित्री को, जिसका नाम वज्र ज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरो मां वर्ध्यस्व, हे सरोवर तुम अपने जल को बढ़ने ना दो। उसने घबराहट में सरह मां ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदन वन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजित के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। श्री राम, उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काश से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।